हेलो मिस्टर एंड मिसेस एडवोकेट्स। तो ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग की सीरीज़ में इसमें हम डील करेंगे कन्वेंसिंग के बारे में। जैसे कि हम ड्राफ्टिंग जान चुके हैं, प्लीडिंग जान चुके हैं, तो आज जो हमारी बारी है कन्वेंसिंग के बारे में जानने की है। अब अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं इन तीनों वर्ड्स का, तो ड्राफ्टिंग इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। जैसे कि इसमें सब कुछ ड्राफ्ट करना आ जाता है, लाइक प्लेन्स, WS, एप्लीकेशंस एंड एफिडेविट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। जो भी ड्राफ्ट किया जाता है सब ड्राफ्टिंग के अंदर आता है। इसमें हम सीखते हैं कि कैसे क्या चीज़ ड्राफ्ट होती है, क्या उनका फॉर्मेट है, क्या उनका सीक्वेंस है। दैट्स इट। नाउ प्लीडिंग की हम बात करें तो प्लीडिंग एक रिस्ट्रिक्टिव टर्म है जिसमें कि प्लेंट एंड WS आता है। ठीक है। नाउ आज हम डील करेंगे एक्सक्लूसिवली कन्वेंसिंग के बारे में। कन्वेंसिंग मीन्स और इसके पार्ट्स सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए वीडियो को शुरू करने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसको हम एक ग्रामेटिकल सेंस में समझते हैं। देखिए कन्वेंसिंग जो एक वर्ड है ना, ये कन्वेंस से आया है। कन्वेंस जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी ये बातें किसी को कन्वे कर देना। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये ना उसको कन्वे कर देना। ठीक है। तो कन्वे मीन्स किसी और को कुछ चीज़ ट्रांसफ़र करना। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं हम कन्वे कर देना या कन्वेंस। अब कन्वेंसिंग इस चीज़ का पूरा प्रोसेस है। तो ये कन्वेंसिंग बना है कन्वेंसिंग बना है कन्वेंस से। ठीक है। और इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ कन्वेइंग या फिर द वे ऑफ कन्वेइंग। हम कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी को, वही होता है पूरा का पूरा कन्वेंसिंग। ठीक है। तो कन्वेंसिंग एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है बाय विच टाइटल टू द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। अब देखिए, हमने ड्राफ्टिंग देखा, प्लीडिंग देखा, अब हम जानेंगे इसमें कि कैसे कोई चीज़ दूसरे को ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है। तो हमने इसकी मीनिंग देख ली, आपने शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ कन्वेंसिंग, हमने इसकी मीनिंग देख ली। अब इसके पार्ट्स हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो देखते हैं। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ ड्राफ्ट हो रही है, अब कन्वेंसिंग आप पढ़ने से पहले ये सोच लीजिए कि एक डीड तैयार हो रही है। मींस जैसे हमने देखा गिफ्ट डीड होती है, विल डीड होती है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे हम अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे सेल डीड होती है, वैसे रेंट डीड भी होती है, रेंट में हम देते हैं। मॉर्गेज डीड होती है, बहुत सारे डीड होते हैं। बट यहाँ पे जो हम डील करेंगे ना, हम पूरा का पूरा ओवरऑल इसका ब्रॉड व्यू पूरा का पूरा हम कवर कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि हम जानेंगे कि कैसे कोई डीड तैयार होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। ठीक है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कन्वेंस में सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड। लाइक अगर आप कोई डीड देखेंगे, या फिर आप इन फ्यूचर बनाएंगे, या फिर आप अभी हो सकता है आप अपने इंटर्नशिप में बना भी रहे हो, तो उसमें आप ये देखेंगे कि सबसे ऊपर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड। मीन्स देखते ही पता चल जाए कि ये किस चीज़ के बारे में। जैसे दिस डीड ऑफ मॉर्गेज सबसे पहले लिखा रहेगा, या दिस डीड ऑफ सेल। ठीक है, ये होगा उसका डिस्क्रिप्शन सबसे पहले। ये सीक्वेंस वाइज चलेगा, ये आप ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं कर सकते। जो 1 लिखा है वो ऊपर ही आएगा, जो 2 लिखा है उसके बाद ही आएगा। ठीक है। सेकंड में क्या है, डेट आएगी। और डेट में हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, 31 मार्च 2022 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे अच्छा होता है कि ये फिगर्स में ना आके वर्ड्स में आए। मीन्स जैसे कि हमने सीधा 31/03/2022, तो इसमें क्या होता है कि किसी वर्ड्स को, जैसे 3 है, ये ईजिली 8 बन जाता है। तो ये मतलब चेंजेस होने के चांसेस है, फॉर्जरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये एडवाइस किया जाता है कि डेट को वर्ड्स में लिख दो। वर्ड्स मीन्स पूरा इसका लेटर लिख दो। जैसे मार्च लिखा हुआ है ना बीच में, मार्च लिख दो। अब तुम मार्च को क्या ही बना लोगे यार, मार्च तो मार्च ही रहने वाला है। तो इसीलिए फॉर्जरी के चांसेस रिड्यूस करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम डेट को ऐसे लिखा जाता है। और ये
आप अभी सीखेंगे और ये इन फ्यूचर तक आपके काम आने वाला है, बिकॉज़ ये ऐसा ही रहता है फॉर्मेट। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिए पूरी वीडियो को। थर्ड पार्टीज टू डीड। अब हमने डिस्क्रिप्शन दिया भाई, हम बना रहे दिस डेट ऑफ सेल। जैसे किसी का भी कोई अपना फ्लैट बेच रहा है किसी को, तो उसने लिखा दिस डेट ऑफ सेल, फिर डेट डाली, फिर उसके लिखा पार्टीज मीन्स कौन है फर्स्ट पार्टी, कौन है सेकंड पार्टी, ये सारी चीज़ें। नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, इसमें क्या आता है, नेम भी आएगा और उनका डिस्क्रिप्शन भी आएगा। डिस्क्रिप्शन में हमेशा आप याद रखिए क्या क्या इंक्लूड होता है। एक तो जिस पार्टी की बात हो रही है उसके फादर का नेम इंक्लूड होता है, उसका एड्रेस इंक्लूड होता है जनरली, और आजकल के टाइम पे नीचे मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया जाता है, पर वो नेसेसरी उतना नहीं होता है। तो नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज टू द डीड आर मेंशन। द नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टीज टू अ डीड डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस। अ पार्टी टू अ डीड नीड नॉट बी अ लिविंग इंडिविजुअल। अब देखिए, पार्टी ज़रूर नहीं है कि एक लिविंग इंडिविजुअल ही हो, पार्टी में एक कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। और नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी कौन कौन सी होगी, उस हिसाब से डीड को बनाया जाता है। आई होप आपको नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी पता होगा, और नहीं पता है तो इसी प्लेलिस्ट में मैंने एक वीडियो डाली हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट एंड थर्ड पार्ट इसका, पार्टीज टू डीड के बारे में लिखा। नाउ आगे अब हम जाएंगे फोर्थ। अब देखिए, कंपनीज़ के केस में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर कंपनी के केस में है तो उनका जो नाम आएगा और जो साइन होंगे, नाम तो कंपनी का आ जाएगा, करेक्ट नेम जो भी फुल नेम होगा, और साइन एंड एग्जीक्यूटेड बाय देयर ऑथोराइज सिग्नेटरीज। जो भी कंपनी ने ऑथोराइज सिग्नेटरीज बनाए वो उसके द्वारा साइन होगा, जनरल बात है। फोर्थ इज रेसाइटल्स। अब देखिए, रेसाइटल टर्म जो है ना थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। रेसाइटल क्या होता है, 3 तक तो बिल्कुल पॉइंट क्लियर थे कि सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, फिर हमारा ये पार्टीज़ के बारे में आ जाएगा। फोर्थ इज रिसाइटल मतलब होता है, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे पूरा का पूरा अपना डीड बनाना। एक्चुअल डीड यहाँ से शुरू हुआ। इसमें आता है द मोटिव बिहाइंड द एग्जीक्यूशन एंड यूजुअली स्टार्ट्स विद द वर्ड वेयर एज। मतलब ये जो मोटिव बिहाइंड, हम क्यों बना रहे हैं इस डीड को, ये मोटिव क्या है हमारा, मतलब हम करने क्या वाले हैं इससे। जैसे सेल की हमने डाला दिस डेट ऑफ सेल, तो हमारा मोटिव क्या होगा, सिंपली आप ही सोचिए, कॉमन सेंस, बेचना ही तो होगा प्रॉपर्टी को। गिफ्ट डीड है तो गिफ्ट में देना होगा, विल डीड है तो विल वाला होगा। तो ये क्या है, ये बता रहा है बस, क्योंकि हमें पता है वो अलग चीज़ है, बट जो डॉक्यूमेंट में लिखना है वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि हमारा क्या मोटिव है। तो वेयर से ये जनरली शुरू होता है और फिर हम पूरी स्टोरी अपनी इसमें लिख देते हैं। इसमें स्टोरी कैसे आएगी, वो 2 तरीके से आएगी। देखिए, ये 2 काइंड है। नैरेटिव रिसाइटल मतलब हम प्रॉपर्टी की, जैसे हम प्रॉपर्टी को अगर हम माने एग्जाम्पल में, तो हम इसकी पास्ट हिस्ट्री बताएंगे कि दिस प्रॉपर्टी पहले उसको बिलोंग करती थी, यहाँ पे है प्रॉपर्टी, कहाँ पे है, किसको बिलोंग करती थी, पहले उनको थी, फिर इस टाइम तक उनके पास रही, फिर उन्होंने उसको मतलब उसका फर्स्ट ओनर से शुरू करके और हम करंट तक की बातें उसमें पूरा का पूरा नैरेटिव रिसाइटल्स में डाल सकते हैं। ठीक है, सारा का सारा उसका जो भी है। देखिए, द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड सेट आउट द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस नेसेसरी टू शो द टाइटल एंड द रिलेशन ऑफ द पार्टीज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डीड। क्या क्या उनका रिलेशन रहा, क्या क्या किसने किसको बेची, अब क्या क्या हुआ, ये सारा का सारा नैरेटिव रिसाइटल है जो कि पास्ट हिस्ट्री की बात करता है। सेकेंड इज इंट्रोडक्टरी। अब क्या होगा, पास्ट हमने बता दिया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आएगा विच एक्सप्लेन द मोटिव फॉर द प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड। अब हम आज क्यों बना रहे हैं, कि हम ये प्रॉपर्टी आज क्यों बेच रहे हैं। क्यों मीन्स ये नहीं है कि हम अपना रीज़न बताएं, क्यों मीन्स का ये मतलब है कि हम एक कुछ पॉइंट लेके उसके बारे में कि हम ये क्या बना रहे हैं। ठीक है, मोटिव क्या है हमारा, मोटिव हमारा क्लियर होना चाहिए अगर हम सेल डीड बना रहे, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मैंने होशो हवास में ये चीज़ नहीं बनाई। ठीक है, समझे ना आप, बोला जाता है ना पूरे होशो हवास में इस चीज़ को मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, तो वो होशो हवास वाला जो पॉइंट है ना वो यहीं से आएगा, ताकि हम पहले ही बता दें कि भैया हमारा मोटिव है बेचने का, हम चाहते हैं बेचना।
तो इसलिए ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि हम अपना मोटिव बता देते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको बेचना चाहता हूँ। तो ये एक लाइन काफ़ी काम कर देती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आता है रिसाइटल्स, इसे हम बोलते हैं रिसाइटल, और ये हमेशा 4th नंबर पे आता है। 4th नंबर मीन्स अगर हम ऊपर से डीड की शुरुआत कर रहे हैं तो इसका जो सीक्वेंस वाइज नंबर होता है वो होता है 4th। नाउ आगे चलते हैं। अब आता है टेस्टेटम। एक वर्ड होता है टेस्टेटम, इसके बाद आएगा टेस्टिमोनियम। तो आप ऐसे याद रखिए, मतलब जो छोटा वर्ड है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद बड़ा ही आएगा। तो 5th है टेस्टेटम। इसका मतलब होता है कि डिक्लेरेशन क्लॉज ऑफ द डीड होता है एंड जनरली स्टार्ट्स एज नाउ दिस डीड डिक्लेयर एज फॉलो। अब वो डीड कुछ डिक्लेयर करेगी, जैसे हमने उसकी हिस्ट्री बता दी, हमने पार्टीज़ का डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं पहले ही। अब हम क्या बोलेंगे कि इस डीड में हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे इट कंसिस्ट ऑफ कंसीडरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे गिफ्ट डीड की अगर हम बात करें, हमने सब कुछ लिखा, अब हम टेस्टेटम में क्या आएगा कि नाउ दिस डेट डिक्लेयर एज फॉलोज। अब हम लिखेंगे कि मेरी कार नंबर ये XYZ जो भी है ये जाती है, ये मैं अपने गिफ्ट डेट से ट्रांसफ़र करता हूँ कि अपने पहले बेटे ए को। माई कार नंबर दूसरा ये मैं देता हूँ अपने सेकंड नंबर के बेटे को। मेरा ये प्लॉट इस एरिया का मैं देता हूँ अपनी वाइफ को। मेरा ये जो भी उसका ज्वेलरी या फिर जो भी उसने रखा हुआ है ये मैं देता हूँ अपने सबसे छोटे वाले बेटे को। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन जो हो गया ना, एक तरीके की ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं अब कि ये इसको गया, वो उसको गया, वो उसको गया, ये पूरा क्लियर जो करते हैं ये होता है हमारा टेस्टेटम में आता है कि हमने एक एक चीज़ क्लियर करके बता दी कि कौन सी चीज़ हम किसको देना चाहते हैं, चाहे विल में हो, चाहे गिफ्ट में हो, चाहे सेल में, ऐसा कोई पॉइंट हो तो जहाँ पे भी हो, जिस डीड में नेसेसरी है उस डीड में ये सारा का सारा जो क्लियर करते हैं हम यहाँ पे, जो डिक्लेयर करते हैं हम सब चीज़, वो आता है टेस्टेटम। उसे टेस्टेटम बोला जाता है, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ मैप और अ प्लान ऑफ द प्रॉपर्टी। देखिए मैप आता है, प्रॉपर्टी के केस में हम बात करें तो प्रॉपर्टी का क्या प्लान है, प्रॉपर्टी का क्या नक्शा है कि किस एरिया में क्या क्या उसको। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का कभी मैप देखा हो तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, तो वो सब चीज़ डिस्क्राइब करता है कि प्रॉपर्टी के ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, कौन सा प्लॉट है, कितनी चौड़ी रोड है, क्या पार्क है, A to Z सब बताया जाता है। तो ये सारा का सारा जो डिक्लेयर करना होता है ना, ये टेस्टेटम बोला जाता है, ठीक है। नाउ 6th पॉइंट, टेस्टेटम हो गया, अब आएगा टेस्टिमोनियम। टेस्टिमोनियम मतलब एक तरीके का लास्ट पॉइंट है कि लास्ट है, बट मतलब ये एक पार्ट ऑफ द डीड माना जाता है, वेयर इन द पार्टीज हैविंग साइंड द डीड आफ्टर मैच्योर डेलिब्रेशन एंड फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कंटेंट्स। एक ना ये एक जैसे हम अपनी एप्लीकेशन लिखते थे बचपन में सिक लीव की, फिर लिखते थे काइंडली, एक एपोस्ट्रॉफीज या फिर उसमें ब्रैकेट में डाल के हम लिखते थे ना कि काइंडली गिव मी, ये वो सब कुछ जो भी लास्ट में एक सेट होता है ना, सेट जो कि पूरी डीड का एक मोशन बना देता है या पूरी एप्लीकेशन का एक मोशन बना देता है, वो चीज़ होती है टेस्टिमोनियम। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कुछ फिक्स वर्ड्स हैं, ये लास्ट में लिखने ही होते हैं, जैसे बोला जाता है ये लिखने ही होते हैं, इससे डीड का एक मोशन बन जाता है, एक लीगल इफेक्ट आ जाता है इसका, वही चीज़ है ये। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग द ट्रू कंटेंट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द डीड इज सेट आउट, जब पूरी डीड बन गई उसके बाद ये आता है। कैसे लिखा जाता है, जनरली चेंज भी हो सकता है, पर जनरली ये वर्ड्स लिखे जाते हैं कि इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हैविंग मैच्योर डेलिब्रेशन एंड फुल्ली अंडरस्टैंडिंग द ट्रू इम्पोर्ट एंड पर्पट ऑफ द डीड। हम समझते हैं, मतलब ये यही चीज़ बताना चाह रहा है कि हम पूरी डीड को समझते हैं, होशो आवाज़ में हम इसका पर्पस जानते हैं, हमने सब लीगल ओपिनियन ले लिए और हम इस डीड को इस डेट में इनकी प्रेजेंस में साइन करते हैं। दैट्स इट, ये होता है टेस्टिमोनियम, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है एक तरीके का। अब जब हमने टेस्टिमोनियम भी दे दिया, उसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन। सिग्नेचर कैसे होगा, मतलब सिग्नेचर कंक्लूडिंग पार्ट होता है, मतलब पूरी डीड बनाई, सिग्नेचर नहीं किए, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सिग्नेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो ये कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ऑल द डीड होता है। ऑल द पार्टीज एग्जीक्यूटिंग द डीड, जो भी एग्जीक्यूट कर रही है उसको, एंड द पर्सन विटनेसिंग द एग्जीक्यूशन। जैसे कि आपको पता है कि डीड में विटनेस भी चाहिए होते हैं, तो वो सारे के सारे लोग उसे साइन करते हैं। ठीक है, अ डीड शुड बी साइन एट द एंड ऑफ द राइट साइड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद करिएगा। जब कोई भी डीड तैयार हो गई ना, उसमें क्या होगा, एट द एंड ऑफ द राइट साइड, जब भी राइट साइड में सिग्नेचर होगा वो कौन करेगा, और जो भी विटनेस होंगे वो करेंगे लेफ्ट साइड में, और जो डीड को एग्जीक्यूट कर रहा है वो करेगा राइट साइड में। राइट साइड में मतलब पार्टी 1 पार्टी 2 जो भी है वो राइट साइड में करेगी, जो भी पार्टीज हैं उस डीड की। ठीक है, जैसे सेल डीड की बात करें, एक बेच रहा होगा और एक खरीद रहा होगा, एक सेलर एंड परचेजर, तो दोनों के दोनों राइट साइड में करेंगे, और जो उसको विटनेस कर रहे हैं, विटनेस 1 विटनेस नंबर 2, वो करेंगे लेफ्ट साइड में साइन। तो ये होता है सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन। अटेस्टेशन का मतलब आप सब समझते हैं, फिर उसके बाद वो डीड अटेस्ट कर ली जाएगी। अटेस्ट मीन्स जैसे अगर नोटरी अटेस्टेशन मांगता है तो नोटरी में, या फिर प्रॉपर रजिस्ट्री है तो फिर वो पूरा रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके अटेस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा कन्वेंसिंग के पूरे पार्ट सामने जाने और पूरा कन्वेंसिंग का मीनिंग जाना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी, और अगर लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।